पढ़ना यहाँ लिखना यहाँ, बिंडीज सर जाना कहाँ। ये मेरा क्लास कराएगा पास, जिसकी वजह से बनेगा तू खास। पढ़ना यहाँ लिखना यहाँ, बिंडीज सर जाना कहाँ। मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं गृह विज्ञान कक्षा 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। इसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को हम लोग। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है। डियर स्टूडेंट्स, से सीधा सीधा याद रखिएगा कि वह आहार जो मनुष्य की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, संतुलित आहार कहलाता है। सटीक लिखिए, छोटा लिखिए। संतुलित आहार में कुछ पोषक तत्वों के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। उसमें जैसे हरी साग सब्जियां हो गई, ठीक है, दूध की बात हो गई, वो हो जाता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि आपके क्या होते हैं, संतुलित आहार में इनकी हम लोग काउंटिंग करते हैं। हरी साग सब्जियां हो गए, फल हो गए, ठीक है। दूसरा देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है शामिल किया गया, संतुलित भोजन के कारकों को लिखिए, यानी संतुलित भोजन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। चलिए आइए देखते हैं इसके उत्तर को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, संतुलित आहार के पोषक तत्व निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए संतुलित आहार में मुख्य रूप से जैसे बातें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई। दूसरा देखिए क्या है, वसा एवं तेल की बात हो गई। तीसरा जो है प्रोटीन की बात हो गई। चौथा जो है विटामिन की बात हो गई। पांचवा जो है खनिज लवण की बात हो गई। और छठवां जो है इसमें जल आदि। डियर देखिए पोषक तत्व का मतलब होता है, यानी जो संतुलित आहार का मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ों की मतलब हम जो भी चीज़ ग्रहण करते हैं तो उसमें आवश्यकता अनुसार हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, खनिज लवण भी मिलेगा, उससे वसा भी हमें मिलेगा, विटामिन मिलेगा, और जल स्रोत के जो साधन होंगे वो भी हमें प्राप्त होंगे। तो उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। संतुलन वाला आहार जो होता है, अब कोई चीज़ ऐसा होता है खाद्य पदार्थ जिसमें कि पता चला वसा बहुत ज़्यादा, तेल उसमें बहुत ज़्यादा है, कोई ऐसा भोज्य पदार्थ जिसमें प्रोटीन ही प्रोटीन खाली भरा हुआ है, यानी विटामिन की उसमें कम, तो ऐसा आहार जिसमें कि ये सभी चीज़ें जो होती है संतुलित रूप में मिलती हैं, तो संतुलित आहार के ये सभी पोषक तत्व हैं जो कि आवश्यकता अनुसार सभी की पूर्ति होती है। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न इसमें क्या है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है। देखिए गले के पास क्या होता है, आपका गला जो होता है लोगों का मोटा होने लगता है, घेंगा रोग देखे होंगे वहाँ पर, तो आयोडीन की कमी से होता है। तो नहीं टाटा के जो आयोडीन यानी आयोडीन नमक का प्रयोग करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो भी आपका हो जाएगा। देखिए जो होम साइंस होता है उसमें आपके बायोलॉजी के स्टार्टिंग के चैप्टर हैं, तो बायो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके स्टार्टिंग के जो कुछ चैप्टर हैं उसमें की बायोलॉजी है, और बाकायदा भी बायोलॉजी जो है वो डिटेल में दिया हुआ है, और डिसीज़ वगैरह भी कायदे से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं गृह विज्ञान देखिए मुख्य रूप से डाला इसलिए गया विषय, इस विषय को, क्योंकि गृहिणियों के लिए बहुत ही अनिवार्य विषय है, और उन्हें उन सभी चीज़ों का जो प्राथमिक उपचार है या उनको जो प्राथमिक जानकारियाँ हैं वो उनको तो पता रहनी ही चाहिए। इसीलिए देखिए इस विषय में सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है, ठीक है। इनको भी डाल दिया गया कि नहीं, हाँ ये जो रहेगा कोर्स आपका 12th में रहेगा गृह विज्ञान का, या 10th में से ही आपको लोगों के साथ देखिए जुड़ जाता है, और इम्पॉर्टेंट होता है डिसीज़ वगैरह की जानकारी। क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, प्रारंभिक चीज़ होती है कि दस्त होता है तो क्या करेंगे, ऐसी चीज़ें होती है तो क्या करें। हालांकि उसको आप देखे भी हैं, उसको आपने रियलाइज़ भी किया है, और वहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाती है। और प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं एक दो बार तो ये सब भी विषय जो है बहुत आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, आप उसको देख के भी जानते भी हैं, और आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। इसमें आपको तनिक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण रुधिरकाट संगठन लिखिए, ठीक है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका जो उत्तर हो जाएगा, रुधिर लाल श्वेत कणिकाओं प्लेटलेट से मिलकर बना होता है। इसका आधारी पदार्थ जो होता है तरल प्लाज्मा होता है, ठीक है। रुधिर जो जैसे रुधिर की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल हो गया, वाइट ब्लड सेल हो गया, प्लेटलेट्स की बात हो गई, और उसके साथ ही साथ प्लाज्मा हो गया। तो ये सभी जो है रुधिर के संगठन है, यानी इस रूप में रुधिर मिलता है, पाया जाता है। पांचवा देखिए है प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य लिखिए। उत्तर इसका क्या हो जाएगा, लाल रुधिर कणिकाओं में स्थित जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन को फेफड़ों से अवशोषित कर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। देखिए ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से रिटर्निंग लाना, तो जब ऑक्सीजन को पहुंचाता है वहां पर तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी वो प्रक्रिया जो होती है हीमोग्लोबिन जब ऐसा कार्य करता है तो उसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और वहाँ से जब रिटर्निंग में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है
परिसंचरण तंत्र के रूप में कार्य करता है यह रेड ब्लड सेल जो होता है, और उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। लाल रंग के लिए वही मुख्य रूप से जो होता है जिम्मेदार होता है हीमोग्लोबिन ही। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 5। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताएं, और साथ ही साथ यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने नंबर आप लोगों को पहले भी बता रखा है उसे सेव करके अपने पास जरूर रख लें, 950 690 257, और इसे दूर दूर तक इस नंबर को पूरे यूपी तक पहुँचा दीजिए, क्योंकि यह सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला नंबर है, और आगे की तैयारियों में भी उनको यह बहुत ही योगदान देगा ये नंबर जो है। तो इस नंबर को हल्के मत लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए जो सेवा दी गई है वो फ्री में दी गई है, और इसका लाभ ज़रूर उठाइए, क्योंकि अक्सर जब हमको लाभ में कोई चीज़, फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो हम लोग उसका महत्व तो नहीं समझ पाते, लेकिन जब बाद में उसी चीज़ों के लिए आपको चार्ज लगाना पड़ता है ना, तो आप लोगों को या सबको बड़ा तकलीफ होता है, अरे तब चीज़ें महत्व समझ में आता है आदमी को वहाँ। लेकिन फ्री में अगर कोई चीज़ें मिल रही हैं तो उसका भी आप सदुपयोग करिए। अगर उसका आप अच्छे से सदुपयोग करेंगे तो वह जीवन में आपको बहुत आगे, बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और मेरे हेल्प के रूप में इसे शेयर ज़रूर करना है, इस बात को भी अपने माइंड में ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।